अस्सलामुअलैकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका और कैसी चल रही है ज़िंदगानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों, खुशबाश हों अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैं क्या दिखा रही हूँ आपको? आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी सैटरडे की रूटीन दिखा रही हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम और ब्रेकफास्ट बन रहा है। सैटरडे में नॉर्मली कभी हम लोग ना बाहर से भी पराठा वगैरह मंगवा लेते हैं। यहाँ पे कैफ़ेटेरिया है, बहुत अच्छा कैफ़ेटेरिया या रेस्टोरेंट कुछ भी बोल लो। तो उनके पराठा चना वगैरह पराठा कीमा बड़ा मज़े का होता है। तो कभी कभी वीकेंड डे में हम लोग मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये पीछे ना मेरे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये चुप नहीं करते हैं। कुछ भी कर लो ये खामोश नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा शोर डालते हैं। तो अच्छा, ड्यूरिंग स्कूल जब बेटे का स्कूल होता है तब रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है, और अभी वेकेशन है अब थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि थोड़ी सेम सेम रहे। अच्छा, रूटीन क्या होती है हमारी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहले ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट में ना मैंने पराठे लिए हैं। ये फ्रोज़न पराठे होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिल जाते हैं, अल बेकर के भी, अल कबीर के भी, हयात के भी, लेकिन मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं। हयात के जो है ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। और साथ में ये टाइड के लॉन्ड्री पॉट से मंगवाए थे, तो ये मुझे कोई एक्चुअली इतने ख़ास पसंद नहीं आए। मैं ना टाइड की कोई इतनी फ़ैन नहीं हूँ, मैं एरियल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि दोनों के सेम प्राइस ही हैं। तो मेरा बेटा बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि मामा ये वाले ट्राई करो, तो ये मैंने मंगवाए हैं, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। नेक्स्ट मैं नहीं मंगवाऊँगी, सर्फ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी रूटीन हमारी कुछ इस तरह से होती है कि हम लोग जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है वो हमारा फुल बिजी जाता है, फुल बिजी। इवन कि मैं कहती हूँ 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता ना मेरे पास ना बेटे के पास। फ्राइडे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, लेकिन फ्राइडे में ये होता है कि मैं अगर मुझे फ्राइडे वाले दिन जिम जाना है तो मैं चली जाऊंगी और उसके बाद वापस आ जाऊंगी और बेटे को रिसीव करूंगी। सम टाइम बेटा भी फ्राइडे को स्कूल जाता है, सम टाइम नहीं जाता। तो हम लोग ना दोपहर में सो जाएंगे लंच के बाद, फिर हम लोग उठेंगे, फिर हम लोग सम टाइम जो है वो बाहर निकल जाएंगे अजमान सिटी सेंटर। ये मैंने तकरीबन रूटीन बनाई हुई है। पहले हम सैटरडे को बाहर निकल जाते थे, और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरी जो है ना ये मेरा स्टोव जो है इसके बर्नर जो है वो साइडों में गिर गए हैं और मुझसे निकाले नहीं जा रहे, और मैं हस्बैंड को कह रही हूँ कि छुट्टी हो तो वो निकाल के दें। तो यहाँ पे बेटे को पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, चले आगे कुकिंग करती हूँ ना, तो आगे बाकी की रूटीन आपको समझाती हूँ। कपड़े जो थे वो मैंने धो के सारे डाल दिए थे। मैं वीक में वंस टाइम जो है वो लॉन्ड्री करती हूँ। मैं हर 2-3 दिन के बाद जो है वो लॉन्ड्री नहीं करती। इस तरह ना मुझे बड़ा हेक्टिक लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर वक्त कपड़े धुल रहे हैं और हर वक्त लॉन्ड्री हो रही है। मैं सिर्फ वीक में एक दफ़ा लॉन्ड्री करती हूँ, उसमें मैं ना बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे सुकून रहता है कि मैंने हफ्ते में एक दफ़ा धोने हैं, एक दफ़ा लॉन्ड्री करनी है, और एक दफ़ा आयरन करने हैं, एक दफ़ा समेटने हैं। और अभी ये देखें, ये बिल्कुल खामोश होके ना बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट। और ये कुकू जो है वो तो तकरीबन सोया हुआ है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम ये लोग इतना चीखते हैं, इतना चीखते हैं। इन्हें ना बस हम चाहिए, ये चाहते हैं कि हमारे पास आके बैठ जाओ और आपस में बातें करो। ये हम लोगों को सोने तक नहीं देते। तो पहले जो है ना वो सैटरडे में हम लोग बाहर निकल जाते होते थे, और मैं यहाँ पे ना इन दोनों को तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमें तंग करती है फिर मैं इनको तंग करती हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से ये क्यूट है। और क्या नाम लेते हैं, अभी लॉन्ड्री करने के बाद मैंने ये मेरा कर्टन जो था वो नीचे गिर जाता है, ये मैंने होम सेंटर से लिया, लेकिन ये बड़ा प्यारा है तो मैंने इसे फिक्स किया। अच्छा, पहले ना हम लोग हर वीक में सैटरडे को बाहर निकल जाते थे, वो भी मैं बेटे को अजमान सिटी सेंटर ले जाती थी, क्योंकि पूरा वीक ना वो और मैं बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं अपनी कंटिन्यूसली रूटीन से। तो आजकल जो है फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ना चेंज किया। मैंने बोला क्योंकि हम सैटरडे को बाहर चले जाते थे ना, फिर हमारा संडे को बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, ना मूड होता था, ना बाहर जाके कुछ खाया जाता था। तो फिर अब मैंने ये चेंज किया कि अब हम लोग ना फ्राइडे को बाहर निकल जाते हैं, जब बेटा और मैं आते हैं वापस, अगर थोड़ा सा नैप लेके घंटा दो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ना फिर हमारा कुछ करने को दिल नहीं चाहता, ना खाना पकाने को और ना खाने को और ना ही घर में स्टे करने को कंटिन्यूसली, क्योंकि हम 5 डेज जो है वो घर में गुजार रहे होते हैं।
तो सैटरडे को ना फिर पूरा दिन मैं घर को देती हूँ, जो पूरे वीक के काम होते हैं वो मैं करती हूँ। अच्छा, इस वक्त ना लंच में हस्बैंड जो है वो पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे। एक्चुअली हस्बैंड आजकल अजमान में है, तो वो दोपहर के टाइम आ जाते हैं लंच में, किसी दिन नहीं भी आते, किसी दिन आ जाते हैं। तो वो पिज़्ज़ा लेकर आए थे, हम लोग यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे। और उसके बाद जो है वो ये मेरे बेटे ने बनाई है कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, उसे मैंने सिखाई है और वो माशाल्लाह से खुद बनाता है, उसे बहुत शौक़ है। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि बच्चों के लिए कॉफ़ी पीना अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी डालता है। लेकिन इसमें यह है कि बच्चे इसी बहाने ना दूध भी पी लेते हैं। तो जी ये लॉन्ड्री वगैरह करके मैं हो गई थी फारिग, और मैंने ये जो है ये लोफा इसे बोलते हैं, या फिर इसको स्पंज बोलते हैं, जो रबिंग करते हैं हम अपनी बॉडी पे। तो मैंने ना टिकटॉक में देखा था कि इसे वॉश करना चाहिए, इसमें फंगस वगैरह पैदा हो जाता है। तो मुझे तब से इतना डर हो गया कि मैं ना इसे हर वीक ही कपड़ों के साथ डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से धुल जाए। उससे पहले तकरीबन मैंने कभी भी इसे नहीं धोया था, हम लोग वैसे यूज़ कर लेते, लेकिन जब से मैंने सुना है ना तो मैं लाजिम इसे वॉश करती हूँ। अच्छा जी, इस वक्त तक मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर ली है, और ये मैं लुबान दुहाने लगी हूँ। आपने शायद पहले भी मेरे किसी व्लॉग में देखा हो। और ये देखें इनके पीछे से कितनी आवाज़ आ रही है। इस वक्त मैं मॉर्निंग के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये खामोश नहीं हो रहे, और ये खामोश नहीं होते। मॉर्निंग के टाइम ये इस कदर ज़्यादा चीखते हैं, मैं आपको इनकी आवाज़ें सुनाऊंगी, बहुत ज़्यादा चीखते हैं। तो सॉरी, तो मेरे ना मैंने ये व्लॉग जो है वो अब मंडे को अपलोड करना था, लेकिन वॉइस ओवर ना करने की वजह से ना मैं अपलोड नहीं कर सकी। और अभी मैं मॉर्निंग में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि सबसे पहले जो है मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि जब मैं उठ गई और फिर घर के काम ख़त्म नहीं होने, क्योंकि निकलना होता है हम लोगों ने जिम के लिए। और फिर जब मैं उठ जाती हूँ तो लंच मैं खाना बना के जाती हूँ, क्योंकि आगे फिर इतना टाइम नहीं होता। क्या रूटीन सेट की है बेटे के साथ समर वेकेशन को लेके, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं बेटे की क्या रूटीन बनाऊँ समर वेकेशन में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक्चुअली रूटीन इस तरीके से बन रही थी कि उसे मुझे कहीं और किसी समर एक्टिविटी के लिए भेजना पड़ना था, किसी और पॉइंट पे, और मुझे अपने जिम में रहना पड़ना था, जो कि मेरा बिल्कुल भी हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं अपने बेटे को किसी और पॉइंट पे छोड़ूं और खुद आके अपने वाली पॉइंट पे मैं वर्कआउट करूं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, पता नहीं कि मुझे खौफ सा आ रहा था कि मैं उसे अकेला किसी जगह पे छोड़ूं, इवन कि मैं किसी स्विमिंग में डालूं या किसी बास्केटबॉल वगैरह में। तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया कि मैं अपनी सेम वाली बिल्डिंग में ही अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। उसमें ये है कि उसमें जीटो है, और हम 4 डेज़ जाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे आजकल नहीं जाएंगे क्योंकि फ्राइडे बिल्कुल भी लोग नहीं होते। और 2 डेज़ जो है वो किड्स एरिया में रहता है, और 2 डेज़ जो है वो उसका जीटो होता है। वैसे तो उसका 3 डेज़ जीटो होता है संडे को भी, लेकिन संडे को मैं आजकल नहीं भेज रही। संडे को एक ही दिन छुट्टी का होता है और हम लोगों ने इकट्ठे स्पेंड करना होता है। एनीवेज़, यहाँ पे मैं ये लुबान तो खा रही हूँ, और ये यहाँ पे ना ट्रेंड है, अरबी लोग ही के पास तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ये लुबान, और वो अपने कपड़ों वगैरह को देते हैं, और ये देने से ना आपके पूरे घर में खुशबू आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, मतलब बहुत अच्छा ना, घर बिल्कुल पीसफुल लगना शुरू हो जाता है। और मैंने ये रसासी का लिया हुआ है, और बहुत अच्छा है वो रसासी का भी ना। और ये मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं, इवन के डिस्काउंट सेंटर में तो बहुत ही तरह के मिलते हैं, बहुत तरह के। चीप से चीप भी मिलता है, अच्छे से अच्छा भी मिलता है, वही जितना गुड़ डालो उतनी मिठास होगी। तो ये है कि रसासी का जो है ना वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो बस सैटरडे की यही काम है, फुल रूटीन है सैटरडे की। और यहाँ पे मैं बच्चे के प्रिंट आउट निकाल रही थी उसे पढ़ाने के लिए। और फिर एक दिन जो है ना पूरा आपको अपने घर को देना पड़ता है। फिर उसमें यह है कि मेरा ना पूरा ध्यान अपने घर की तरफ होता है, मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो आज हम नहीं बाहर गए वर्कआउट के लिए, तो यहाँ पे बेटा जो है वो वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद मैं पता नहीं करती हूँ या नहीं करती, क्योंकि आज के दिन मेरा घर का काम करके मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है। और इसमें यह है कि मैंने ना आज के दिन सैटरडे वाले दिन मैंने सोचा होता है कि किचन की ख़ास तौर पे मैंने ना कोई एक जगह सेट की होती है कि आज मैंने किचन का नहीं, ये वाली जगह जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। लाइक आज मैंने कैबिनेट 2-3 सेट करने थे, वो मैंने सेट किए।
तो बस बड़ा अच्छा लग जाता है। फिर मतलब आप डेली बेसिस पे करते हो ना काम घर के, तो दिल नहीं चाहता। लेकिन अगर आप एक दिन देते हो ना अपने घर को कि आज के दिन मैंने घर का सारी सेटिंग करनी है, उस एक दिन में मैंने अपने कपड़े भी सेट करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, आयरन करने होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें। तो ये फिर मेंटली तौर पे ना मैं बिल्कुल पीसफुल हो जाती हूँ पूरे हफ्ते के लिए कि मेरा घर सेट वेट हो गया। और सैटरडे वाले दिन फिर अगर घर में खाना खा लो तो फिर आपका बाहर संडे जो है वो अच्छा गुजर जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सैटरडे को भी बाहर निकल जाते हो, संडे को भी बाहर निकल जाते हो, तो कंटिन्यूसली 2 डेज़ जो है ना वो बड़ा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। संडे के लिए आप इतने एक्साइटेड नहीं होते और संडे को ही तो बाहर जाना होता है जब हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो मुझे नहीं पता मेरी आज की वॉइस ओवर कैसी हुई है, मैंने मॉर्निंग में की है। अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं सेकंड टाइम में क्या करूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड मैंगोज़ लेकर आए थे, जो कि आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, लेकिन मैंगो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकल रहे। 2 से 3 जगह से ट्राई किए हैं, इतने मज़े नहीं हैं, मज़े के नहीं हैं जैसे पाकिस्तान में अच्छे मज़ेदार होते हैं ना। एनीवेज जैसे भी आ रहे हैं खाने तो है। और आज मैंने बनाई थी करी चावल, जो कि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की और मेरी भी। ये एक दिन तो हम चावलों के साथ खाते हैं, लेकिन उससे अगले दिन जो है ना वो रोटियों के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। पहले हम लोग ना करी जब बनाते थे तो रोटी के साथ खाते थे, लेकिन अभी कभी चावल कभी रोटी कुछ भी चलता है। लेकिन करी एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये लेमन मैंने मंगवाए थे केयरफोर से, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे, ऑफ़र में लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थे, आई थिंक किलो 2-3 किलो थे। और ये पहले का क्लिप है, मैं आपको के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी ऐसा करके आजकल के दिनों में रख लो, हाइड्रेटिंग के लिए बहुत बेहतर है। फिर स्कंजवी वगैरह बनानी हो ना तो बंदा फ़ौरन निकाल के स्क्वीज़ और स्कंजवी में डाल लेता है, बड़ा इजी रह जाता है। तो जी खाना वाना बना के सारे काम करके तो अभी मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी किचन के बर्तन वगैरह धो के। तो ये आज का दिन जो है ना वो सैटरडे का इस तरह गुजर गया, एकदम बिल्कुल सुकून हो गया। अब संडे वाले दिन कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, संडे वाले दिन सुकून से उठेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये रूटीन मुझे मेरी पसंद आ रही है और मुझे एक मेंटली पीस रहता है। संडे का दिन भी अच्छा गुजर जाता है और सब बेटर हो जाता है। तो जी काम वगैरह से फारिग होके मैं ना बाहर निकल आई हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे आज के दिन ये काम भी होता है कि मैंने ना आज के दिन वेजिटेबल्स लेकर आनी होती है, क्योंकि फिर पूरा हफ्ता जो है ना वो बिल्कुल सुकून से गुजर जाता है। जो यूएई में रहते हैं वो सब लोग ये जानते होंगे कि यहाँ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ऑल्दो यहाँ पे बेरीज़ हैं, वाटरमेलन, स्वीट मेलन, ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन आप फ्रूट्स पे तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स इतनी अच्छी नहीं होती। वेजिटेबल्स जो है ना वो बिल्कुल फारिग होती है, ना तो उनका कोई मज़ा होता है ना टेस्ट होता है। ऑल्दो प्राइस सेम ही होती हैं, लेकिन जितनी मर्ज़ी आप मेहनत के साथ तो पका लो, लेकिन वो मज़े की नहीं बनती। तो सम टाइम संडे या सैटरडे वीकडे में मैं लाजिम जाके वेजिटेबल्स ले आती हूँ। फिर उसमें यह है कि मुझे ना पूरा हफ्ता टेंशन नहीं होती कि पकाना क्या है, क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा मीट लवर नहीं है। गोश्त मेरे हस्बैंड खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो ये प्रॉब्लम है, मैं रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मुझे वैसे तो शुरू से ही मुझे गोश्त पसंद नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा हस्बैंड के इंसिस्ट करने से ना 1-2 पीस ले लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हाँ, फिश और चिकन ना बड़े टाइम पे ना चुप करके बैठी हूँ, मैं जब भी व्लॉगिंग करनी स्टार्ट की ना मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे पाकिस्तानी सुपरमार्केट। यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे हर वैरायटी की जो है ना वो आपको सब्ज़ी मिलती है, लेकिन मौसम के हिसाब से ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी सर्दी और गर्मियों में भी कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स आती हैं, और यहाँ पे जो आजकल के मौसम की सब्ज़ियाँ हैं वो सारी लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे साग, मेथी वगैरह आपको हर चीज़ मिलती है, और मैंगोज़ आए हुए थे बहुत ही ज़्यादा प्यारे। अच्छा, मेरा ये होता है कि वीक में एक दफ़ा जाऊँ या 2 वीक्स में एक दफ़ा जाऊँ ना, तो 3 से 4 सब्ज़ियाँ जो है वो मैंने लेनी होती हैं। जो एक दफ़ा मैं लेती हूँ वो नेक्स्ट राउंड में नहीं लेती, और इस तरह चेंज कर करके ना यहाँ पे तकरीबन एट अ टाइम आपको 7 से 8 वेजिटेबल्स अवेलेबल मिलेंगी। और बस वेजिटेबल्स यहाँ से ले ली, और ग्रीन चिलीज़ लेती हूँ यहाँ पे, कभी पोटैटो ले लेती हूँ, और अच्छे होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है। तो पहले यहाँ पे माश की दाल भी मिलती थी, अब नहीं मिलती। माश की दाल भी जो है ना वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, यहाँ की बिल्कुल फारिग है।
और यहाँ पे मुझे सिर्फ खाने में ना वेजिटेबल्स और माश की दाल का ही प्रॉब्लम होता है। एनीवेज जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली थी और मैंगोज़ लिए थे और यहाँ के भी मैंगो ट्राई किए थे, बिल्कुल फारिग थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और 9 दरम के 1 किलो थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और इतने ज़्यादा आए पड़े हुए थे ना यहाँ पे। और फ्रूट्स की हालत ख़राब हुई पड़ी थी। यहाँ पे फाल से भी थे, काले जामुन भी थे, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन फ्रूट्स जो है ना वो बिल्कुल पता नहीं लोग ख़रीदते नहीं हैं यहाँ से, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। तो बस जो यहाँ से लेना था वो ले लिया और अभी चलते हैं वापस। तो यहाँ से हमारी हो रही थी वापसी, हम लोग जा रहे थे और जब हम नईमिया में पहुँचे, ये नईमिया का एरिया है अजमान में, और हमारे लिटरली तौर पे चीखें निकल गई थी क्योंकि यहाँ पे जो लोग अजमान में नईमिया में रहते हैं उन्हें पता होगा, नईमिया में नहीं, जो लोग अजमान में रहते हैं इस रोड की तरफ से आते हैं उन्हें पता होगा कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे थे। तकरीबन 1 ईयर से ये रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्ट था और अब ये कंप्लीट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। और ये अंडर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से सनाइया की तरफ से आना पड़ रहा था, जिसमें तकरीबन आपको 40 to 45 मिनट की ट्रैफिक फेस करके आना पड़ रही थी। और हस्बैंड की तो खुशी की इंतहा थी क्योंकि वो दुबई से आते थे, इतनी ज़्यादा स्टक ट्रैफिक देखकर यहाँ आके भी उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ता था और ये बन गया था। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया है उन लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा वसी कर दिया है। और बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इन लोगों ने, यहाँ पे ब्रिज बनाना था, ब्रिज बनाया और हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि चलो ये ओपन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखकर आना पड़ रही थी इसकी तरफ से। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें।